वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं गाइस वो है 26, 27 और 28 तारीख की रीडिंग। और ये रीडिंग की रिक्वेस्ट भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाल रखी थी कि मैम डेट वाइज रीडिंग लेकर आओ। और जैसे कि आपको पता है कि रोज डेट वाइज रीडिंग्स आ रही हैं, तो आपने अगर पिछले वीडियोस मिस आउट कर दिए हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो। हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि 26, 27 और 28 आपके पर्सन का एक्शन आपके लिए क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनके प्लान्स क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं, सारा दिन उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चलने वाला है। तो ये गाइस फरवरी 2026 की रीडिंग है। तो ये 26 तारीख का ऑप्शन है 1, 27 का है ऑप्शन 2 और 28 तारीख का ऑप्शन है 3rd। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की 26 तारीख को एनर्जी है कि ये इंसान एक्शन लेने की जो आनाकानी करते रहते थे कि मैं फिर कभी कॉल कर लूंगा, फिर कभी मिलने चला जाऊंगा, फिर कभी उसे सॉरी बोलकर मना लूंगा या मना लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब वो और ज्यादा टाइम चीजों को लटकाने में नहीं वेस्ट कर सकते। कुछ लोगों के एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। बाकियों का तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन इन एंड आउट हो रहा है। कई बार इस रिश्ते में आपको इस इंसान से बहुत सारे वादे मिले हैं कि ये वादे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन वादों पर ये खरे नहीं उतर रहे। तो ये जो पर्सन है, इनको सब कुछ पता है कि उन्होंने आपको कैसे अपनी बातों में लेना है। ये प्लानिंग की एनर्जी में है। 26 तारीख को ये पर्सन आपके साथ किसी तरह का कोई प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनको आपके बारे में आपके कुछ दोस्तों से इंफॉर्मेशन मिलती हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशन है वो बना हुआ है। आप दोनों के बीच में कुछ दोस्त होंगे जिन्हें आपके पार्टनर जानते हैं और उनको लगता है कि आपको अपनी तरफ खींचने के लिए इनको आपके दोस्त के साथ कोई प्लान करना होगा। और जिनके पार्टनर आपके किसी दोस्त को नहीं जानते, उनकी प्लानिंग फिर अपने आप से है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और मुझे जो जो सिनेरियोज नजर आ रहे हैं मैं एक एक करके वो आपको बता रही हूँ। पार्टनर का जो अगला कदम है वो एक सोचा समझा कदम है। ये भी हो सकता है कि ये करियर की चिंता पीछे छोड़कर अब लव और रिलेशन की चिंता ज्यादा लेना शुरू कर दें, क्योंकि 26 तारीख को इनका मन अपने काम पर नहीं लग रहा। इमोशनल वीकनेस इनको फील हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि अंदर से इंसान का दम घुट रहा है कि जिंदगी में प्यार नहीं है, बाकी करियर अच्छा है, परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं, दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, लोग इनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा। तो 26 तारीख को सेल्फ लव की कमी है इनके अंदर। उनको लगता है आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां हैं, बहुत ऐसी बातें हो गई हैं जिसके कारण उन्होंने आपके दिल को दुखा दिया है, तोड़ दिया है। अब उसको वो रिपेयर करना चाहते हैं। टूटे दिल को अपने प्यार से मरहम लगाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये आपको प्यार देना चाह रहे हैं और इनका मन जो है 26 तारीख को फुल ऑफ इमोशंस है, फुल ऑफ। कुछ कुछ कार्ड्स थोड़े नेगेटिव लग रहे हैं मुझे।
वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर उस दिन थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट में हैं, बात भी कर रहे हैं, फीलिंग्स और इमोशंस भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ी टाइम पास वाली एनर्जी है, फ्लर्टिंग वाली है, और झूठ बोलकर जैसे किसी का दिमाग वॉश करना होता है, ब्रेन वॉश करना, उस तरह की मैनिपुलेटिंग एनर्जी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए है। यहाँ भी ना कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो शायद ये भूल चुके हैं कि उन्होंने आपको दिए गए मौकों पर भी प्यार दिखाने से अपने आप को रोका है, तो वो दोबारा उन चीजों को याद करना चाह रहे हैं जो पास्ट में बीती हैं आप दोनों के बीच में, कि आपने उनको इतनी बार चांस दिए, इतने मौके दिए कि वो आपके लिए कुछ ठोस कदम उठाएं, आपके प्यार को वैल्यू करें, आपको रिस्पेक्ट करें और आपकी लाइफ से आना जाना बार बार ना लगा कर रखें। तो अभी भी उनको लग रहा है कि उन्होंने ना बहुत भारी गलती नहीं की, उनसे गलती जाने अनजाने में हो गई है। तो जो एक गलती करने के बाद इंसान को एक पछतावा होता है, शर्मिंदगी होती है, वो कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे नजर नहीं आ रही। बाकी ये रीडिंग जनरल है और ये रीडिंग की एनर्जी अगले कुछ दिनों में बदल भी सकती है, क्योंकि आपका पर्सन ना सोशल लाइफ को एंजॉय करना और सोशल लाइफ से प्रभावित भी है। लोगों की जिंदगी को देखकर अपने आप को फील करना कि जैसा मेरा फ्रेंड कर रहा है मैं भी अपना रिलेशन वैसे ही चलाता हूँ या चलाती हूँ। तो थोड़ी नेगेटिविटी कुछ लोगों के पार्टनर में नजर आ रही है। ट्रैवलिंग हो सकती है उस दिन आपकी या आपके पार्टनर की। फैमिली और फ्रेंड्स में जो टाइम है वो उनका बीतेगा नहीं, कोशिश बहुत कर रहे हैं मन लग जाए, आपकी याद ना उनको आए। और ये भी है कि वो वेटिंग एनर्जी में भी है, आपको वेट करा रहे हैं, खुद भी वेट कर रहे हैं। शायद इनको पता है कि इनको गुस्सा जल्दी आता है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि ये अपना गुस्सा आप पर नहीं निकालते होंगे, लेकिन गुस्से में कुछ बातें ऐसी जरूर बोल देते होंगे जिसे आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि कईयों का बात करने का तरीका ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये इंसान तो मुझ पे भड़क रहा है। तो ये उस दिन सोच रहे हैं कि मुझे ना जल्दबाजी नहीं करनी जिससे मेरे पार्टनर को दोबारा मैं हर्ट करूं या दोबारा उस इंसान को मैं नीचा दिखाने की कोशिश करूं। तो ये चाह रहे हैं कि मैं अपना टाइम लेता हूं हील करने के लिए, मैं अपना टाइम अपनी जिंदगी को बैलेंस में लाने के लिए यूज करता हूं। उतने दिनों तक शायद मेरी पर्सन मुझे खुद ही कॉल कर लेगी, मैसेज कर लेगी। तो ये रीडिंग वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, आपकी एनर्जी भी ये हो सकती है जो मैं आपके लिए इस ऑप्शन में बता रही हूँ कि ऐसी सोच आपकी हो सकती है कि चलो ये इंसान अपनी लाइफ में खुश रहे और जब इनको आना होगा तो ये प्रॉपर हील होकर मेरी लाइफ में आए, ऐसे ना आए कि आधा कमिटमेंट दिया और फिर वापस चले गए। तो अब आप वो अधूरी कमिटमेंट नहीं चाहते, आप चाहते हो एक फुल फ्लेज्ड कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी और एक ट्रस्ट चाहते हो। तो जिनके पार्टनर के नाम के लेटर इस रीडिंग में आए हैं उनके साथ अगले कुछ दिन प्यार और रिलेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। दोनों को एक दूसरे के अंदर इंटरेस्ट भी ज्यादा फील होगा, अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा और दोनों का एक दूसरे के साथ फिजिकल होने का मन करेगा। पार्टनर के नाम का लेटर है VHOFMCLJR और लास्ट है यहाँ पे W। तो ये जिनके पार्टनर का फर्स्ट लेटर या इनिशियल मैंने आपको बताया है, अगले कुछ दिन
काफी ज्यादा रोमांटिक होने के साथ साथ एक पैशन को भी दिखा रहे हैं दोनों में ही। तो दोनों एक दूसरे के हार्ट चक्र को हील भी कर रहे हैं और फील भी कर रहे हैं कि दोनों के अंदर प्यार बहुत है और अब दोनों ही इस प्यार को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के पार्टनर की। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालना है आपने शिव शक्ति लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसमें राशियां सारी आई हैं। जिनको भी मुझसे हीलिंग सेशंस लेने हो या अपना किसी भी रूप में टैरो कंसल्टेशन बुक करना हो, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन बुक करना हो, आप लोग कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहां सारी जानकारी डिटेल में लगी होगी। और अगर आपको टैरो सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं, क्या प्रोसीजर है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, तमाम तरह की जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और जान सकते हो। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज किया है ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए 27 तारीख को पार्टनर की एनर्जीज क्या है। सबसे पहले एनर्जी जानने से पहले मेरे सामने काफी लोगों के पार्टनर का नाम का पहला लेटर आ गया है और मुझे ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर लग रहा है जो आपसे बात नहीं कर रहे, चाहे वो पिछले 2 महीनों से नहीं बात कर रहे या पिछले कुछ दिनों से बात नहीं कर रहे, और ये भी हो सकता है कि 6 महीने से ऊपर टाइम निकल गया है, बातचीत बंद है। तो सबसे पहले नाम का लेटर आया है M R B बैट वाला, H J Y Q P पैरेट वाला, S I और लास्ट यहां पर निकला है लेटर K, काइट वाला। ये कुछ नाम के लेटर्स हैं जिनके साथ आपकी बात नहीं हो रही या फिर ये पर्सन काफी टाइम से अपनी जिंदगी में कुछ अदर सिचुएशंस में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर चुके थे कि आपको टाइम देने के लिए, आपके लिए एफर्ट्स डालना इनको मुश्किल लग रहा था। तो शायद इनका हार्ट चक्र अभी भी फुल्ली रूप से एक्टिवेट नहीं है, बैलेंस की कमी नजर आ रही है। और आने वाले दिन इनको भरपूर मात्रा में अगर आप लव वाइब्रेशंस भेजते हो, हीलिंग करते हो, तो वो इनको आपसे कांटेक्ट कराने में हेल्प करेगी। कई बार हमें पता होता है कि हमारे पार्टनर को हीलिंग की जरूरत है, लेकिन हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही, तो हम ऐसा क्या करें कि वो हमसे बात करें या हमारी लाइफ में वो इंसान दोबारा लौटे। तो उसके लिए आपको हील होने की जरूरत होती है, आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना होता है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बेसिस पे बोलने भी पड़ते हैं, लिखने भी पड़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा आपके आसपास क्रिएट करते हैं जिस ऊर्जा से आपको इस पर्सन की तरफ से एक अट्रैक्शन फील होना दोबारा शुरू हो जाता है। और ये जो बातें मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ, ये मात्र हवा में चलाए गए तीर नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज एंड गाइडेंस है। लव वाइब्रेशंस क्या होते हैं, कैसे भेजे जाते हैं, इसकी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप इसे यूज करो और देखो कैसे जादुई तरीके से रिजल्ट आता है। और कितने दिन तक इसको यूज करना है, कम से कम 21 दिनों तक तो यूज करना ही करना है, बिना एक दिन छोड़े। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। देखो, आपके पर्सन को लग रहा है कि वो अब आपको नाराज नहीं करना चाहते। 27 तारीख को कुछ लोगों की पार्टनर के साथ जो बात होगी फोन पर, उसमें थोड़ा इनका ईगो और डोमिनेंस आपको नजर आएगा। इनकी बातों से आपको लगेगा कि ये अभी भी अपने
अकड़ और घमंड में बैठे हैं। ऐसा भी लगेगा आपको कि ये तो अभी भी मेरी केयर नहीं कर रहे, बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड है। कुछ लोगों को इनके बातों से या हाव भाव से लगेगा कि ये पर्सन किसी ब्लैक मैजिक का या किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार है, क्योंकि उनकी बातों से और उनके ऑरा से आपको ये एनर्जी सेंस हो जाएगी। लेकिन जिनकी बातचीत नहीं हो रही उन लोगों में थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि इस ऑप्शन में ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन के कार्ड्स आए हैं। सरप्राइजिंगली आप में से कुछ लोग अपने किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो और ये कनेक्शन आपको सेल्फ लव, अपने हायर पर्पस की तरफ जाना, अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करना, उसकी तरफ ये रिश्ता आपको ऑलरेडी ले जा चुका है। लेकिन अब आपने उसको समझकर उस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम पार्टनर को बार बार कॉल नहीं करेंगे या उनको रूठने पर मनाएंगे नहीं, बार बार उन्हें सॉरी नहीं बोलेंगे, तो ये पर्सन किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन आपको बेफिक्र रहना है, आपको केयर फ्री रहना है कि वो किसी के पास नहीं जाएगा या वो किसी के पास नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा प्यार उसको अपने आप खींचकर मेरी तरफ लाने वाला है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रनर चेजर होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगले कुछ दिन आपको ये फील होगा कि ये तो लौट ही नहीं रहे, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद आपकी लाइफ में अचानक से एंटर करेंगे। अगर आपको रीयूनियन के लिए वीडियोस देखनी है, आप चाहते हो कि मैम हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पर्सन हमारी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, और अगर आएंगे भी तो कब तक आएंगे, तो रीयूनियन आपको कमेंट में डालना है, ताकि मैं आने वाले दिनों में रीयूनियन पर एक नया अपडेट वीडियो लेकर आऊं, जिसे आप सुने और उसमें जो जानकारी बताई होगी उसे आप सुनकर फॉलो भी करें, ताकि आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाओ जो सिर्फ अभी आपके दिमाग में ही है। तो 27 तारीख को पर्सन की एनर्जी है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनके जो चैनल्ड मैसेज आए हैं मेरे सामने, फर्स्ट मैसेज ही ये है, कैन वी मीट सून, क्या हम दोनों जल्दी मिल सकते हैं। अब कितना जल्दी, अगले कुछ दिन हैं या अगले कुछ हफ्ते हैं, वो आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी मैनिफेस्ट करना आता है। जब जब इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, आप इनकी तरफ अचानक से ड्रॉन फील करते हो। आप कोई और काम कर रहे हो, कहीं और हो, फिर भी ध्यान इनकी तरफ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घर में कुकिंग कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उस टाइम ध्यान पार्टनर पे चला गया, या फिर आप रास्ते में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अचानक ध्यान पार्टनर पे चला गया। तो जब हमारा ध्यान अचानक ही किसी और की तरफ चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी हमें पुकार रही है। राशियों की अगर मैं इस ऑप्शन में बात करूं, तो मुझे तो राशियां सारी ही दिख रही हैं, फायर एलिमेंट से लेकर अर्थ, वाटर और एयर एलिमेंट। फिजिकल कंपैटिबिलिटी आप दोनों में बहुत जबरदस्त है। ये पर्सन आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी मानते हैं। बोला भी होगा इन्होंने कई बार कि तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो या बहुत हैंडसम लगते हो। तो इनको पता है कि आपको कोई भी इंसान मिल जाएगा, लेकिन इनको पता है कि इनको कोई भी प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, और शायद ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आना चाहते हैं। रिस्क लेने के लिए ये रेडी हैं। तो 27 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर एक पार्टी वाली फीलिंग आ रही है कि क्यों ना हम दोनों पार्टी करें, एंजॉय करें, बहुत सारी ऐसी चीजें करें जिन्हें करने में इन्हें और आपको मजा आता हो, चाहे वो फिजिकल होना हो, चाहे वो साथ में ट्रैवल करना हो, चाहे वो किसी लंच डेट पर या कॉफी डेट पर बाहर जाना हो, चाहे कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो। तो वो आपको ना उसी तरह के माहौल में दोबारा
फील करना चाहते हैं। तो ये इनकी 27 तारीख की एनर्जी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो प्लीज इसको कमेंट में आपने क्लेम करने के लिए आज लिखना है शिव शक्ति या थैंक यू गॉड लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर देकर जाएं। बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड को चूज किया है, आप लोगों के लिए आपके पार्टनर 28 तारीख को कैसी एनर्जी में है। देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पे ना कुछ लोगों का ध्यान 26 तारीख के ऑप्शन में भी गया है, 27 वाले में भी गया है, क्योंकि मैंने आज के इस वीडियो में जो ऑप्शन डेट वाइज रखे हैं, तो आप 26 तारीख का भी सुन सकते हो, 28 का भी सुन सकते हो। तो यहाँ पे ना रीडिंग को शुरू करने से पहले मेरे सामने कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, उनके नाम का इनिशियल आया है अल्फाबेट। ये पहला अल्फाबेट है और मुझे लगता है इनके साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्दी मीटिंग, कि मेरी इनसे मीटिंग हो जाए, मुलाकात हो जाए, या कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये मेरे कांटेक्ट में दोबारा आ जाए। और आपको पता भी हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, लेकिन आप फिर भी इस पर्सन को लाइफ में वापस पाना चाहते हो। तो यहाँ जो मेरे सामने पार्टनर के अल्फाबेट्स आए हैं, सबसे पहले तो आया है सी, कैट वाला, जे, वी, एफ, आर, जेड, जी, गॉट वाला, एस, आई, एच, ए और लास्ट है लेटर टी। काफी ज्यादा लेटर्स आ गए हैं इस ऑप्शन के अंदर। तो मुझे लगता है कुछ लोग शायद अपनी हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं, या फिर आप अपनी एनर्जीज को काफी टाइम से बैलेंस कर रहे हो। कई बार हम जो टैरो वीडियोस को सुनते हैं और उसमें जब आपको गाइडेंस दी जाती है, मैं अपने चैनल की बात करूंगी, टॉक थ्रू टैरो की, मैं हमेशा वीडियोस ऐसे लाना पसंद करती हूँ जिसमें मैं आपको कोई टिप या गाइडेंस भी दे सकूं, और जहां मुझे लगता है रेमेडीज देनी चाहिए, वहां मैं आपको करंट सिनेरियो के हिसाब से रेमेडीज भी रिकमेंड करती हूँ। तो जो लोग तो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए चेंज आ चुका है, और जिन्होंने अभी तक कोई भी रेमेडी फॉलो नहीं की, कोई गाइडेंस फॉलो नहीं की, वो लोग प्लीज कम से कम इस पर्सन को अगले 21 दिनों तक रोज बोलो, पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, हैप्पी एनर्जी दो, ऐसी वाइब्रेशन सेंड करो इनको जिससे वो लव की एनर्जी को अपने हार्ट चक्रा में फील करें, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है। हार्ट चक्रा क्या होता है, कैसे बैलेंस करना होता है, इसके बारे में आपके पार्टनर को मुझे नहीं लगता मालूम है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी थोड़ी स्कैटर्ड है आपके पर्सन की। लेकिन आप समझदार लग रहे हो, आप हीलर लग रहे हो, या आप काफी टाइम से टैरो वीडियोस को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो जो जो बताया जा रहा है आप उसे फॉलो करो, क्योंकि जब आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप इन्हें भी हील कर पाओगे। और कुछ लोगों को स्ट्रिक्टली यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके रिश्ते में रेड फ्लैग्स हैं, खतरे के वो लाल झंडे हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हो सकता है ये आपके साथ डबल डेट कर रहे हो, क्योंकि मुझे 28 तारीख को ये पर्सन थर्ड पार्टी से बात करता हुआ या बात करती हुई, कांटेक्ट में बनी हुई या बना हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। कुछ लोगों के पार्टनर में ईगो और एरोगेंस अभी भी भरा हुआ है, जेलस है उनको
आपकी लाइफ से जलन हो रही है। हो सकता है कि जब से आपने इनको अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है, टाइम देना बंद कर दिया है, या इनको भाग भाग के जो आप इनके पीछे जाते थे, भागने से मेरा मतलब है चेस करना, हर टाइम इस पर्सन को मैसेज करते रहना, कॉल करते रहना, चाहे वो सामने से आपको आपकी की गई कॉल का जवाब वापस दे रहे हैं या नहीं, या मैसेज देकर लास्ट सीन करके छोड़ देते हैं, तो आप फिर भी चेस कर रहे थे। तो जब से आपने ये सब बंद किया है, तब से आपके पर्सन को फील हो रहा है कि अब वो आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करा सकते, क्योंकि उनको अब डर लगने लगा है। तो 28 तारीख को कुछ लोगों के अपने पार्टनर से बात होने का चांस बहुत ज़्यादा है। बेशक वो कई दिनों से आपके कांटेक्ट में ना हो, चाहे पिछले कई महीनों से ना हो, पिछले कुछ दिनों से ना हो, लेकिन अगर टाइम 6 महीने से बहुत ज़्यादा ऊपर का चला गया है, फिर तो आपको प्रोफेशनल गाइडेंस या किसी से भी टैरो कार्ड रीडिंग करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार हम लोग सिर्फ टाइम का वेट करते रहते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देगा, पर कई बार समय कुछ भी ठीक नहीं करता, हमें अपनी ज़िंदगी को खुद ठीक करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ चैनल्ड मैसेज मेरे सामने हैं आपके पार्टनर के। उसमें से पहला मैसेज आया है, दिन ब दिन मुझे तुम्हारी याद बढ़ती ही जा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, रोज तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और मन परेशान कर लेता हूँ। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? प्लीज बताओ। तो मुझे लगता है ये आपके थ्रू कांटेक्ट में आना चाहते हैं। गाइस, अगर आपको ठीक लगता है कि मुझे इस पर्सन से बात कर लेनी चाहिए, मुझे इन्हें मना लेना चाहिए, या मुझे इनको सॉरी बोल देना चाहिए, बेशक उनकी गलती है, लेकिन आप अगर अपने प्यार को इनसे बांटना चाहते हो तो आप इन्हें माफ कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पर। क्योंकि कुछ लोग वीडियो सुनकर तुरंत डिसाइड कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको इस पर्सन को हील करना चाहिए, बजाय कि इनको बार बार माफ करते रहो। इनको लव वाइब्रेशन भेजना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लव वाइब्रेशन में वो पावर होती है कि वो दूर बैठे इंसान की एनर्जी को हील करती है, और उसको फिर समझ आना शुरू हो जाता है कि मेरे को सच्चा प्यार कौन कर रहा है और कौन है जो मेरी जिंदगी में एक दिखावे वाला प्यार दिखाकर मुझे अपनी बातों में फंसा रहा है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ना आपके कार्मिक हो सकते हैं, इसी वजह से आप में सेपरेशन है, और शायद ये सेपरेशन आगे भी रहेगा, क्योंकि अभी मुझे लग नहीं रहा कि ये कोई कमिटमेंट या कोई फ्यूचर प्लान कर रहे हैं आपके साथ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये कमिटमेंट से और दूर भाग रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोगों की एनर्जी है, सबकी नहीं है। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, चलो फिर से ट्राई करेंगे एक साथ पुराने पलों को जीने की। तो हो सकता है जो लास्ट आप दोनों की बातें हुई, मेमोरीज जो पास्ट में आप दोनों ने बनाई हैं, वो बातों को ये दिल से और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। शायद बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने अपने पास्ट में देखा है, तो वही टाइम, वही प्यार, वही जो एक एनर्जी है, ये अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनको मैनिफेस्टेशन का पता हो सकता है, या इन्होंने रिसेंटली कहीं डिस्कवर किया हो, कहीं पे कोई आर्टिकल पढ़ लिया हो कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। और कई बार हमें ये टर्म्स अगर नहीं भी मालूम, लेकिन हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोची जा रहे हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस एनर्जी को हमारी जिंदगी में क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो मुझे लगता है ये आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और
याद तो आपको कर रहे हैं लेकिन एक्शन की एनर्जी थोड़ी कम है कि सामने से आकर आपका हाथ मांगना, आपके पेरेंट्स से बात करना, शादी के लिए कोई कदम बढ़ाना, उससे थोड़ा रुके हुए हैं लेकिन प्यार है। तो बस ये रीडिंग एक छोटी सी रीडिंग थी। उम्मीद करती हूँ 28 तारीख की ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और अगर ध्यान आपका ऑप्शन 1 या 2 में गया है आप उसे सुन सकते हो। इसमें ऑप्शन जब भी आप डेट वाइज देखते हो, कई बार होता है कि हम तीनों दिनों की रीडिंग सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहूंगी कि सबसे ज्यादा जिस ऑप्शन पे आपका ध्यान जाता है सबसे पहले आप उसी को सुनो। उसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको फील होगा कि यस यही मेरी लाइफ में मुझे सुनने की जरूरत थी। बाकी आज के वीडियो को लाइक जरूर देना, और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने शिव शक्ति का जो नाम है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है, या थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो, या शिव शक्ति भी लिख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।